कर दिया है रिकॉर्डिंग ऑन, राइट? ओके, चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परिमल देसाई। जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूँ, हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और वेस्टेज बिजनेस मैं और मेरी वाइफ बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही सक्सेसफुली करते हैं। और आज का मीटिंग जो रखा हुआ है इसको कहते हैं NDOP, मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें हम नए लोग जो अभी आए हैं लास्ट 2-4 महीने से उसको एकदम बेसिक चीज क्या क्या होती है, कैलकुलेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट 4-5 दिन पहले मैंने किया था, आज उसका सेकंड पार्ट है। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अटेंड किया है अब सेकंड पार्ट अटेंड नहीं कर रहे, उनके लिए बहुत कुछ मिस होने वाला है एंड दे विल हैव लॉट ऑफ क्वेरीज। लेकिन जो अटेंड कर रहे हैं वो बराबर ध्यान से सुने, क्योंकि आपको आपके टीम को समझाने के लिए ये बहुत जरूरी लगेगा। इसका मैं अभी रिकॉर्डिंग, मैंने पार्ट फर्स्ट का भी रिकॉर्डिंग किया हुआ है, अभी ये सेकंड पार्ट का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। और ये रिकॉर्डिंग मैं सबको नहीं देने वाला हूँ, जो जो पार्ट ले रहे हैं उनको रिवाइज करने का है तो उनको मैं जरूर दूंगा, बिकॉज ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहां हम ये देखते हैं कि हु इज सीरियस अबाउट देयर बिजनेस एंड कौन अपना टाइम निकाल के ये कैलकुलेशंस देखना चाहते हैं। सो आप जो भी 20 लोग, 25-22 लोग अभी अभी यहाँ पे हैं, आई वैल्यू योर टाइम और आज आपके लिए ये मीटिंग ऑन है। तो चलो, मैं अभी आज प्लेस पे हूँ। ये मैंने चला गया यहाँ पे, मैं बोर्ड का सेटिंग जरा कर लूं। ओह, कर रहा हूँ मैं सेट, थोड़ा कर रहा हूँ। बोर्ड ठीक है ना, नजर आ रहा है? ओके, मुझे अजय भाई आप आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी जरा एक इंटरेक्शन करते रहना, जिससे कि समझ में आए कि विजिबल है, क्या सेंटर में है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ, तो दिखना जरूरी है मेरा भी। क्या है कि आज मैं रेगुलर पे नहीं हूँ तो सेटिंग मुश्किल हो रहा है। इट्स ओके, चलो आज मैनेज कर दिख लेते रहा है, हैं। लेकिन बोर्ड दिख रहा है सर। बोर्ड दिख तो रहा है ना, जितना भी दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड दिख रहा है। नहीं, ये दूर जाता हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, बोर्ड दिख रहा है बट जमीन, ये जमीन नजर आ रही है ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा बोर्ड टेबल भी दिख रहा है। ये लेवल पे होना चाहिए। अब ठीक है, अब ठीक है सर। आई थिंक सो, ये ठीक है, लेकिन वो पकड़ के रखा है। ओ, फिर तो दिक्कत है। नहीं, ये ठीक है, नहीं ये बहुत ये परफेक्ट है एकदम, आप भी दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। चलेगा, लेकिन थोड़ा दूर है ना, ये परफेक्ट है, इसलिए ये परफेक्ट है, ये चलेगा। परफेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके। मैं ये टेबल को और नजदीक अगर ले जाऊं हाँ, तो बोर्ड ठीक। को नजदीक ले आइए। हाँ, क्योंकि अभी मैं नई जगह पे जहाँ हूँ ना, थोड़ा स्पेस का यहाँ कंस्ट्रेंट हो रहा है। ठीक है, चलो एनीवे। तो लास्ट मीटिंग में हमने जहां से छोड़ा था, लास्ट मीटिंग में हमने रीपरचेज ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में, फिर और क्या मैंने बताया था, फर्स्ट परचेज ऑफर के बारे में बताया था, अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताया, 1 करोड़ क्लब के बारे में डिस्कस हुआ था, और लकी नंबर होता है उसके बारे में बात हुआ था, और दूसरे भी बेसिक्स बहुत सारे पहलू के ऊपर हमने डिस्कस किया था। और फिर हम आए थे कि ये पीवी वगैरह क्या होता है, ठीक है, और उसका मैंने लास्ट 10 मिनट बात किया था एंड देन मैंने सोचा कि अभी सेकंड सेशन में जाते हैं। आज की मीटिंग 9:45 है, मैं 11 बजे खत्म कर दूंगा। 11 बजे तक का आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि उतना टाइम लग ही जाएगा ऐसा मुझे मानना है, ठीक है। अभी तो लास्ट 4 दिन पहले जो लास्ट 10 मिनट हमने बात किया था वो हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको आज का मीटिंग का लिंक मिल जाए, ठीक है। तो लास्ट मीटिंग में हमने ये बताया था कि मैं जब भी बिजनेस का प्लान बताता हूँ तभी कहता हूँ कि एक 10 रुपया का साबुन जो हम मार्केट से लाते हैं और वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रॉफिट के साथ 4 रुपये में कंपनी को होता है। बीच में रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एजेंट होता है, एडवर्टीजमेंट होते हैं। यहाँ 6 रुपया मतलब 60% जो एक्स्ट्रा चला जाता है, और यही 60% हमें कमाने का मौका है।
कोई भी जैसे मैंने MBA किया है, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो कोई भी चीज जो 10 रुपए में या तो 100 रुपए में MRP में जब बिकती है, उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15 रुपीज के आजू बाजू होता है। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल बोलो, उसके बाद उसके ऊपर जो खर्चा वगैरह लगता है, लेबर लगता है, कंपनी का भाड़ा लगता है, कंपनी का प्रॉफिट लगता है, स्कीम लगता है, वो सब मिला के वो 40 रुपीज तक जाता है। यानी यहाँ आप 4 रुपया पकड़ के चलो, तो इसमें कंपनी का, यानी वेस्टेज कंपनी वर्क्स फ्रॉम 9% प्रॉफिट मार्जिन। तो ये 4 रुपए के अंदर वो 9% आ जाता है। और हमें जो स्कीम मिलती है, मैंने कहा था स्कीम के बारे में भी मैंने बताया था कि MRP के ऊपर हमें 15% डिस्काउंट मिलता है, 10% की प्रोडक्ट हमें फ्री मिलती है, 20% हमें कंसिस्टेंसी का प्रॉफिट मिलता है, और 5% से लेकर 11% हमें कैशबैक मिलता है। तो ये 50% जो हमें एज ए कस्टमर जो MRP के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, वो भी ये 4 रुपए के अंदर ही आ जाता है, राइट। तो ये 4 रुपए के लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये 50% क्या है और ये 60% क्या है। तो मैं ये बता दूं, ये 50% तो आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको मिल ही रहा है। लेकिन हम जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप लाखों रुपया कमाने की बात कर रहे हैं ना, वो ये 60% है, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि ये 60% आपको कौन से तरीके से मिलता है, वो तरीका का मैंने आपको बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वापस एक बार आपको सामने दे देता हूं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये 60% जो है वो कौन से तरीके से मिलता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, वैसे मैं भेज भी दूंगा। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, ठीक है। यस ये सर, आपने क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, तो अभी ये जो 60% हम जब बोलते हैं कि बीच वाला जो हमारा वैसे वेस्ट जाता है हमें मिलता है, तो वो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ कि एक होता है रिटेल मार्जिन। जो होता है रिटेल मार्जिन मतलब 100 रुपए की कोई चीज कंपनी MRP से बेचता है, तो हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर 85 रुपीज में मिलता है। एग्जैक्टली 50% ही डिस्काउंट होता है ऐसा नहीं है, किसी में 20% भी है और किसी में 10% भी है, बट एवरेज 15 100 रुपए की चीज 85 में मिली, मतलब समझ जाने का MRP जो 15% है। अब कभी कोई प्रोडक्ट मांगता है तो कोई मुझे पूछता है, सर मैं कौन सा रेट में दूं। वैसे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो होता है जिसके ऊपर आपको देना है। बाद में आप उस पर 2% डिस्काउंट दो, 5% डिस्काउंट दो, 10% डिस्काउंट दो, वो आपके ऊपर है। जैसे कि आपको कोई दुकान में देखा होगा कि D-Mart में जाओगे तो 2-4% डिस्काउंट देते ही देते हैं, राइट। तो वो अपने मार्जिन में से देते हैं। तो आप फ्रीडम है, आपका कैसा व्यवहार लोगों के साथ है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि डिस्काउंट मत दो, लोग अगर 5-10 हजार की प्रोडक्ट ले लेते हैं तो अब 200-300 रुपए की प्रोडक्ट फ्री दे दो, जिससे कि आपका प्रोडक्ट भी मूव हो जाए, आपको PV भी मिल जाए। और वो तो MRP पे जाता है, तो डिस्काउंट दिखने में 10% होता है, लेकिन एक्चुअली वो 10% नहीं होता है, 5 to 7% ही होता है। सो ये रिटेल मार्जिन तो आपके हाथ में है 15% का, तो उससे कंपनी को लेना देना नहीं है, राइट। कंपनी डायरेक्टली वो दे ही नहीं रही है, वो आपके हाथ में है। हम अब बात अपने आप को सब म्यूट कर लें, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, तो आप डिस्टर्ब ना हो, वो खास ध्यान रखें। तो उसके बाद जो होता है वो परफॉर्मेंस बोनस। मैंने जो स्क्रीनशॉट करने को बोला उसी का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। इस परफॉर्मेंस बोनस जो होता है वो 5 to 11% होता है, 5 to 11%, राइट। परफॉर्मेंस बोनस का मतलब परफॉर्म करना, मतलब आप कोई चीज को परफॉर्म करोगे तो मिनिमम 5%, उसके बाद 8%, बाद में 10% और 11 मैक्सिमम परसेंट आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। हर एक का टर्म्स में बाद में डिटेल में समझाने वाला हूँ, अभी आपको एक एक लाइन से सब समझा देता हूँ। उसके बाद होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, BDP। उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होता है, मतलब जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाते हैं तभी ये बोनस चालू हो जाता है। वो होता है 4%, 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होता है। तीसरा जो होता है वो बिजनेस बिल्डिंग बोनस होता है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो होता है वो 14% होता है, और वो सिल्वर एंड अप। आज की मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, किसी को नहीं समझ में आता है मैं लिंक भेजू, जो पार्टिसिपेंट्स है मैं उनको वापस लिंक भेजूंगा, आप वापस गो थ्रू करके एब्सोल्युटली क्लियर हो सकते हो। BBB 14% सिल्वर एंड अप के लिए होता है, जो सिल्वर जाता है उसके अप के लिए होता है। बाद में चौथा जो होता है वो LOB होता है, लीडरशिप ओवर एडिंग बोनस इसको कहते हैं, और वो 16% होता है, ठीक है। ये भी टर्म्स में समझाऊंगा, वो भी सिल्वर एंड अप के लिए होता है। बाद में पांचवा जो होता है वो ट्रैवल फंड होता है। ये फंड से आपको फॉरेन घूमने को मिलता है, जैसे कि हम लास्ट ईयर स्टार क्रूज में हमको भेजा था कंपनी ने,
और ट्रैवल फंड के बारे में भी मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, एक एक टर्म्स के बारे में मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बाद में छठा जो होता है ट्रैवल फंड, यहाँ पे 5% है। कार फंड होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये बिजनेस के थ्रू 16 लाख रुपए की हुंडई वरना फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ये कार फंड के थ्रू होता है और वो 5% होता है। उसके बाद सातवां जो है हाउस फंड होता है। हाउस फंड यहाँ पे 3% होता है। आप कुछ घर लेना चाहते हो, बड़ा घर कर लेना चाहते हो, उसके लिए फंड काम आता है। और एक आठवां जो होता है वो एलाइट एलाइट क्लब बोनस बोलते हैं इसको, ये 2% होता है। और ये डबल क्राउन डायरेक्टर एंड DUCD के लिए होता है, जैसे कि हम डबल डबल क्राउन डायरेक्टर हैं और उसके ऊपर के लेवल के, उसके लिए ये फंड होता है। और ये सारे फंड का आप 60% टोटल करोगे तो ये 60% होता है, राइट। अभी ये पहले तो बताने का रीजन क्या है, ये बताने का रीजन ये है कि जब आप बिजनेस करते हो और एवरीथिंग इज टर्नओवर बेस्ड, एवरीथिंग आपके थ्रू कंपनी को कितना टर्नओवर मिलता है वो हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो एज अ, जैसे क्रिकेट में कैसा होता है कि सामने वाली टीम ने अगर 325 रन बनाए तो आपको पता है कि मुझे 50 ओवर में 325 रन करने हैं। तो आप एज अ टीम जब खेलना चालू करते हो तो आपको एवरी 5 ओवर्स आप कैलकुलेट करने लगते हो कि हम तेज जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, विकेट गिर रही है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, और धीरे धीरे करके अपने गोल पे चले जाते हो। तो जब आप ये बिजनेस भी शुरू करते हो तो डेफिनेटली हर एक लेवल पे जाने जाते आपको टाइम लगेगा, लेकिन हर एक स्टेप्स आपको पता तो होने चाहिए कि कौन से लेवल पे क्या आ रहा है, कौन से लेवल पे क्या आ रहा है, राइट। अगर जैसे कि क्रिकेट में होता है 100 रन करोगे तो सेंचुरी गिना जाता है, लेकिन 100 रन पे सेंचुरी क्या है वो पता ही नहीं है, तो आप 95 रन करके भी आउट हो जाओगे और आपको पता पता भी नहीं चलेगा कि आपके सेंचुरी मिस हो गई। तो बहुत सारी देखो, ग्रुप बड़ा है, बहुत लोग के साथ कम्युनिकेशन इतना करना इजी नहीं होता है, या आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से लेवल पे आप हो, कौन आपकी टीम कौन से लेवल पे है। एज अ लीडर ये मेरी जिम्मेदारी है कि पहले 3 महीना 4 महीना में मेरे ग्रुप में ध्यान में रखता हूँ कि कौन से लेवल पे है। और क्योंकि नए लोगों को इतना टाइम नहीं होता है स्टडी करने के लिए, वो कभी कभी कुछ चीज मिस कर जाते हैं, कुछ ऑफर मिस कर जाते हैं, कुछ ऐसे ये परसेंटेज मिस कर जाते हैं, तो हम बराबर मॉनिटर करते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं कि आप ये करो वो करो, अभी इतना बाकी है, इतना हो जाएगा, बिकॉज उनको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपको अगले दिनों में ये सब अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप बिजनेस करोगे कैसे, आप कौन सी स्पीड से जाना है आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। अभी हम बात करेंगे, मैं ये निकाल देता हूँ, पीवी के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये पीवी क्या है, मैंने लास्ट टाइम तो बता ही दिया था, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू पीपल एंड जो भी आए हैं उनको, उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग फिलहाल है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे 26 लोग हैं, नॉट बैड, चलो गुड। लोग कुछ लोग तो सीखना चाहते ही चाहते हैं। ओके, तो ये सिनारियो होता है, हम बात कर रहे 60% की। तो मतलब एक चीज तो समझ गए कि हमारी कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप है वो 60-40 की है। 60-40 की पार्टनरशिप का मतलब, अगर आप कंपनी से 100 रुपए की चीज खरीदते हो, अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज, मैं ऑल म्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ अजय भाई अपने आप को वो आप अनम्यूट रखना, बाकी ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो 60-40 क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टर्बेंस होएगा तो मेरा भी फ्लो अटक जाएगा। 60-40 का कंपनी के साथ हमारा पार्टनरशिप है, मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज आप जब कंपनी से खरीदते हो तो 40 रुपीज कंपनी अपने पास रख लेता है, राइट। और 60 रुपीज जो है ये हमें कमाने का चांस है, ये 60 रुपीज हमारा है नहीं, राइट। 40 रुपीज में मैंने जैसा कहा कंपनी का खर्चा, अपना प्रॉफिट, उसका ओवरहेड्स, अपना ऑफिस स्कीम वगैरह सब आ जाता है। और ये 60% का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, जो मैंने आपको लिस्ट बना दिया ना, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, वो ये है, ठीक है। अभी इसका मतलब ये होता है कि कंपनी से जब भी आप 3,000 रुपए की प्रोडक्ट लेते हो, राइट, तो आपको 100 पॉइंट्स मिलता है। सॉरी, मैंने आपको एक्सप्लेन बराबर नहीं किया। यहाँ पे ₹30 जो है इज इक्वल टू 1 पीवी है, पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे और अलग अलग ये पीवी में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अभी ये इंटरनेशनल बिजनेस हो चुका है, तो एवरीथिंग इज कन्वर्टेड नॉट इनटू रुपीस बट इनटू पीवी। नए लोगों को कंफ्यूजन ना हो
तो अभी हम लैंग्वेज यूज करते हैं रुपीस की कि आप इतना टर्नओवर कीजिए, ये कर दीजिए। धीरे धीरे फिर हम पीवी की लैंग्वेज में बात करते हैं कि आपका कितना पीवी हुआ। तो आपको भी नए लोगों को ये पीवी की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो 30 रुपीज का एक पीवी होता है, मतलब अगर आपने 3,000 रुपए की प्रोडक्ट ली तो कंपनी आपके खाते में 100 पीवी पॉइंट देता है। आप शॉपर स्टॉप लाइफस्टाइल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो शॉपिंग के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स दिया जाता है। फिर कंपनी वो शॉप बोलती है कि अगर आपका 6 महीने में इतना पॉइंट इकट्ठा होगा तो वो पॉइंट्स के ऊपर आपको 500 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलेगी, 1000। देयर इज सम कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे भी एक रेशियो है, 30 रुपीज इज इक्वल टू 1 पीवी। अब ये क्या एग्जैक्टली 30 रुपीज है? नो, it varies from product to product, category to category. It is between 28 rupees to 32 rupees के बीच में वेरिएशन होता है। बट राउंड ऑफ करने के लिए हम 30 रुपीज बोलते हैं। यानी जब हम किसी को बोलते हैं कि आप 100 पीवी का प्रोडक्ट ले लो, तो वो 2950 का भी हो सकता है और 3200 का भी होता है, क्योंकि हर एक में पीवी का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, राइट। तो कभी कभी लोग बोलते हैं सर मैंने तो 3000 की प्रोडक्ट ले ली, लेकिन मेरे को तो प्रोडक्ट फ्री मिली ही नहीं। आपने 3000 की प्रोडक्ट ली, लेकिन आपका पीवी, अगर आपको हमेशा ये देखना है कि आपका पीवी कितना हुआ है, तो पीवी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रुपी वैल्यू, ठीक है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे को वो नए होते हैं, उनको कैलकुलेशन की पता नहीं होती है, तो कुछ चीज छूट जाती है। यहाँ मैं एक चीज खास बोलना चाहूंगा कि इनिशियल फेज में, क्योंकि आपको पीवी वगैरह की अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं होती है, अगर आपका कोई छूट गया, कोई रह गया 200-500 की, आपको आगे पीछे नुकसानी हो गई, ज्यादा फिक्र मत करना कि अरे अप्लाई ने बताया नहीं, मेरे को पता नहीं था, अरे मेरा तो बर्बाद हो गया। अरे भाई, आप लाइफ के लिए ये बिजनेस में आए हो, और जब भी बिजनेस करते हो एक चीज याद रखो, जब भी आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अगर 200, 500, 1000 रुपये का लॉस करने का हिम्मत है ना, तभी आप बिजनेस में कमा भी पाओगे। मैं जब गारमेंट का बिजनेस करता था, हम लोग बहुत सारा स्टॉक्स रखते थे और अच्छा पैसा पैसा भी कमाते थे, लेकिन 5% का स्टॉक हमारे डेट स्टॉक भी होता था। तो 5% डेट स्टॉक जो होता था उसके लिए हम रोते नहीं थे, और ये मेरा तो 50,000 का नुकसान हो गया, अरे 50,000 का नुकसान हो गया। अरे वो 50,000 नुकसान तो गोली मारो, आपने 2.5 लाख कमाया कि नहीं, वो 2.5 लाख में से 50,000 निकाल देने का, 2 लाख कमाया कि नहीं। तो हमेशा प्रॉफिट के ऊपर नजर रखिए। बिजनेस करने के टाइम थोड़ा बहुत ये देखो, कभी भी कुछ भी गलती हुई, इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इसीलिए तो हम ये पेन लेते हैं कि आपको जानकारी दे। तो ऐसा अगर हो गया तो कभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप कोई 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए तो बिजनेस में आए नहीं हो। हाँ, समझ में आ गया, चलो ये गलती होगी, नेक्स्ट टाइम से नहीं रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम हमारे डाउनलाइन के लिए ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 100 पॉइंट का ये मैंने समझा दिया आपको। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में अभी ये 30 रुपीज जो है, राइट, ये 30 रुपीज भी जो है उसको भी कंपनी 60-40 में डिवाइड करती है। मतलब 30 रुपीज का 40% जो होता है, मतलब 12 रुपीज होता है, और ये 30 रुपीज का 60% जो होता है वो 18 रुपीज होता है, ठीक है। मतलब आपको दिमाग में तीन चीज दिमाग में बिठा दो, 30 रुपीज का एक पॉइंट, 30 रुपीज का एक पॉइंट, नंबर वन। दूसरा चीज, 12 रुपीज कंपनी ने रख लिया, जो उसमें उसका प्रॉफिट कंपनी जो जो भी है, और हमें जो करना है वो 18 रुपीज का करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रॉफिट की गिनती भी जो होती है वो सारी 18 रुपीज के ऊपर होती है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 3,000 का टर्नओवर कंपनी को दिया और कंपनी बोलती है हम आपको 5% कमीशन देंगे, तो 3,000 पे आम आदमी क्या 5% गिन लेगा, अरे 5×3 = 15, मतलब मेरे को 150 रुपया मिलना चाहिए, राइट। लेकिन 150 रुपया नहीं मिलेगा आपको। 3,000 का 60% 1,800 होता है, और 1,800 का 5% कमीशन मिलने वाला है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 150 रुपया नहीं, बट शायद 100 रुपया आपको कमीशन आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेकर बहुत लोग मुझे फोन, जब ये अटेंड नहीं करते हैं, फिर मेरे को, सर आपने तो बोला था 5% कमीशन आएगा या 8% आएगा। मैंने कैलकुलेशन करके देखा, सर वो तो कम आ रहा है, मेरे को तो बहुत कम है। तो ये अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं है ना, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड नहीं किया तो उनको पता नहीं। तो वो जाने फिर, मैं सबको तो फोन पे समझा नहीं सकता, इट इज नॉट ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन फोन। तो ये जो चीज होती है, तो ये समझ लो कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेशंस जो होते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी का, वो 18 रुपीज पे होने वाला है, 12 रुपीज पे नहीं होने वाला है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी आगे बढ़ते हैं।
मैं अभी ये आपको बताने वाला हूं कि कौन से टर्नओवर पे कितना कमीशन मिलता है, हम वो बात करेंगे, राइट। इससे थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने ले लिया होगा, नए लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अभी इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर, देखो ये सारी चीज की पीडीएफ फाइल है और मैं सबको पीडीएफ फाइल भेजता भी हूँ। अगर नहीं भी है अपने लीडर से मांग लीजिए, वहां से भी नहीं आती है तो मेरे से मांग लीजिए। फर्क इतना है कि वो ये पीडीएफ यानी ये जो भी है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये जो टेबल है उसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। मतलब ये मैं बोलता हूँ ना, आप 5% पे चले गए, 8% पे चले गए, या 10% पे, 11% पे, तो एक नए बंदे को विजुलाइज नहीं कर सकता है बट ये क्या है 5%, ये 8% मतलब क्या, मतलब मुझे कितना टर्नओवर करना है। सो नए लोगों को भी हम बोलते हैं आप एक काम करो, इतना कर लो, इतना कर लो, क्योंकि वो इतना एक्सप्लेन कर नहीं सकते। अभी आप अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे पीवी, दिख रहा है ना, आई होप थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, लेकिन जितना भी समझ में आता है आप समझिए। दिख रहा है, क्लियर है। हाँ, तो पीवी मतलब कंपनी ये कहती है कि 1 पीवी से लेके, यहाँ पीवी लिखा 1 पीवी से लेके अगर आप 599 पीवी करते हो एक महीने के अंदर, तो कंपनी कहती है हम आपको 5% कमीशन देंगे। एकदम बेसिक समझा रहा हूं। जो चीज नहीं समझ में आई है आप साइड में नोट कर लो, आखिर में मुझे पूछना, या मैं बीच में तो आप मुझे पूछ लेना कि सर हमको समझ में नहीं आई, तो मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। कंपनी कहती है ये हम टेबल ऐसा करके बनाता हूं मैं, 1 2 और ये बनाता हूं ऐसा, ठीक है। ये परसेंटेज, ये ग्रॉस बिजनेस वॉल्यूम और ये बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। 1 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट कंपनी बोलती है हम 5% कमीशन देंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1 पॉइंट का मतलब, देखो मैं ज्यादा इंटरेक्शन करने जाऊंगा बहुत टाइम जाएगा। 1 पॉइंट का मतलब होता है 30 रुपीज, क्लियर। और 599 पॉइंट का मतलब होता है 599 मल्टीप्लाई बाई 30 रुपीज, इसका मतलब रुपी वाइज 17,990 970, यानी रुपी वाइज 30 रुपये से लेके 17,970 का टर्नओवर हम कंपनी को देंगे। कंपनी हमें 5% कमीशन देती है, 1 से 599 पीवी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। लेकिन कंपनी आपको ये 30 रुपीज के ऊपर तो, यानी आप सोचिए कि एक साबुन भी खरीदते हो आप 25-30 रुपए का, 30 रुपए का साबुन आता है, आपको पॉइंट मिलना चालू हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पहले पहले रुपीज आप खर्चा करते हो मिनिमम 30 रुपीज का, वहीं से आपको पॉइंट मिलना चालू हो जाता है। तो ये स्लैब हो गया, इसको कहते हैं ग्रॉस बिजनेस वॉल्यूम। ग्रॉस बिजनेस वॉल्यूम, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, 30 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया, और इसी को अभी मैं बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये 30 रुपीज क्या हो जाएगा, 18 रुपीज हो जाएगा। मैंने कहा ना कि आपको कैलकुलेशन 18 के हिसाब से। ये ब्लू से मैं ब्लैक लिखूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। बॉल पेन, हाँ ये भी ब्लू ही है। मतलब यहाँ पे 30 रुपीज का कैलकुलेशन 18 रुपीज के होने वाला है, और यहाँ पे 7970 लिखा है। वो 7970 क्यों आया था, क्योंकि 599 मल्टीप्लाई बाई 30 किया था। लेकिन अब यहाँ पे 599 मल्टीप्लाई बाई 18 रुपीज करेंगे तो वैल्यू आता है 10,782 रुपीज। ये मतलब 5% जो है आपको यहाँ हिसाब से मिलेगा, नहीं कि ये हिसाब से। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो पहला स्टेप तो ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 599 मतलब 5%। फिर आगे क्या, आगे दूसरा स्लैब जो है वो 600 पीवी से लेके 2399 पीवी है। 2399 पीवी, कंपनी कहती है कि एक महीने के अंदर 600 पीवी से लेके 2399 पीवी आप करोगे, कंपनी बोलती है हम आपको 8% कमीशन देंगे। 8% का वापस वही अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 600 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो यहाँ अभी 18,000 रुपीज आ गया, और यहाँ 71,970 आ गया।
बराबर है। और उसी तरह वहां 18 रुपीज के हिसाब करेंगे तो 10,800 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 43,182 रुपीज आ गया। आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो देख लेना, मेरे पास पीडीएफ फाइल भी है, वो मैं भेज दूंगा यहाँ अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो। उस अभी देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, 600 से लेकर 2399 पीवी तो 8%। अब होता क्या है, अगर आपको ये पीवी का कैलकुलेशन आइडिया ही नहीं है, आप आग धंधा धड़ाधड़ कर रहे हो और आप अगर 2300 पे अटके हुए हो और आपको पता नहीं है कि 2399 आप क्रॉस कर दोगे तो आप ज्यादा लेवल पे जा सकते हो, राइट। तो होगा क्या, आप अटक जाओगे और आप 8% लेके खुश हो जाओगे। लेकिन थोड़ा जोर मार के अगर आपने 2400 पे चले गए, राइट, तो आपको मिलता है 10%। तो 2% एक्स्ट्रा सब पीवी पे कमाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी बॉर्डर को क्रॉस करूं। और इसीलिए जब मंथ एंड आता है तो हम लोगों को नए लोगों के ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि उनको ये कैलकुलेशन नहीं पता है। हम उनको बताना पड़ता है कि महेश भाई आप इतना कर लो, आप थोड़े कम हो। अगर बहुत गैप होगा तो हम उसका एंकरेज नहीं करते, लेकिन वो नजदीक नजदीक है तो हम उनको एंकरेज करते हैं कि चलो आप मुझे नए लोगों से मिलाओ या कुछ रिटेलिंग कर लेते हैं, या जिससे बात करते हैं उनसे बात कर, जिससे कि उनका वो गोल खत्म हो। तो हम ये चाहते हैं कि उनको उनके घर में पैसे आए। होता उल्टा है। होता क्या है, 25-26 के बाद हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए हम उनसे बात करते हैं, उनको एंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। नया बंदा ये सोचता है कि इसमें परिमल भाई का फायदा। अब क्या बोलेंगे, क्योंकि उनको बिजनेस का आइडिया नहीं है। हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि भाई आपने इतना किया है, थोड़ा और कर लो तो आपको आप आगे बढ़ जाओगे, आपके घर में पैसे आएंगे। लेकिन बहुत लोग नहीं समझते ये चीज को, सच में बोलता हूँ, 3-4 महीने तक समझ ही नहीं आती है, वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब उनको समझ में आता है तब 4-5 महीने निकल जाते हैं। क्योंकि ये इस तरह की मीटिंग जब अटेंड करेंगे तब समझेगा ना कि ये कैलकुलेशन होता क्या, राइट। तो एज अ बिजनेस पर्सन आप अभी देखो, ये मैंने आपको पूरा बताया दिया। 600 से लेके 2399 पे आपको 8% मिलता है। कि जैसे ही 2400 टच करोगे, 2400 पॉइंट से लेके 5499 पॉइंट आप करोगे तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि आपको कौन कौन से लेवल पे कितना परसेंटेज मिलने वाला है। रुपीज वाइज हम यहाँ गिनेंगे तो ये 72,000 रुपीज से लेके 1,64,970 है। मेरा फिगर नजर नहीं आ रहा है, इतना चिंता मत करना, फिगर पे अभी उलझने की जरूरत नहीं है, ये होमवर्क है आपका। और उसी को हम 18 रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 43,200 से लेके 98,982 रुपीज होते हैं। और अब हम लास्ट स्लैब में जाते हैं, देखो 5499 पीवी तक आपको 10% मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप 5500 पीवी प्लस पे चले जाते हो, आप 11% पे चले जाते हो। तो आप अगर 5300 400 400 के आजू बाजू लटके हुए हैं तो मैं तो बोलूंगा ना, अरे जाओ 5500। अच्छा 5500 प्लस पीवी जाने से क्या होता है मैं वो बताता हूँ। पहले तो आप 11% पे जाते हो, तो 11% पे मैं वापस टर्नओवर बता देता हूँ। यहाँ पे 1,65,000 टर्नओवर बताया प्लस जो भी हुआ, और यहाँ पे 99,000 रुपीज प्लस, ठीक है। अब जैसे ही आपका 5,500 पीवी प्लस हो जाता है, आपको 10 से 11 जाके सिर्फ 1% एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो तो आपको 4% कमीशन मिलता है, जो मैंने स्लैब दिया। तो आपको ये दिमाग नहीं होना चाहिए कि मैं 5,500 कर दूंगा तो नॉट ओनली मेरे को 11% मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिलेगा, वो कम से कम 2,500-3,000 एक्स्ट्रा रुपीज मिल सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप वो हिसाब से 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको इस तरह से गेम खेलनी है जिससे कि आपके दिमाग में आपने जो गोल बनाया है वो पूरा होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी मिस भी हो जाए, नॉट नेसेसरी कि आप हर टाइम, जैसे इंडिया की टीम वनडे इंटरनेशनल सभी नहीं जीत जाती है, लेकिन जब खेलने निकलती है तो वो गोल लेके चलती है कि हमें जीतना है। और 1-2 बार अगर हार गई तो दूसरी बार वो सोचते हैं कि क्या क्या गलती हमने की जिसकी वजह से हम 50 ओवर की मैच में इतना रन नहीं कर पाए। फिर तीसरी चौथी पांचवी वो जीत जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने प्लानिंग किया है, यार वो गलती हो गई, वो दिवाली का टाइम आ गया, हमने मिठाई विठाई खा के पटाखे फोड़े, काम किया नहीं, या एग्रीकल्चर में ध्यान दिया होता तो अच्छा होता।
अरे इतने से रह गया। दीज आर द फ्लॉज जो आप बिजनेस करोगे तब समझ में आएगा। देखो मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये कहते ही नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट। मैं भी मेरा गोल बनाता हूँ, मैं भी मेरे गोल से चलता हूँ, और मेरा गोल मेरे डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, और हम भी गोल मिस कर देते हैं। लेकिन हम गोल मिस करते हैं तो उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या कमी रह गई हमारे में, हमने कहाँ मार खा गए, कौन से लेवल पे हमने बराबर बिजनेस नहीं किया, हमने हमारी टाइम मैनेजमेंट कहाँ गड़बड़ा गई, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो गया। सो बिजनेस हमेशा ऐसा होता है कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप इवेल्युएट करोगे, इवेंचुअली यू विल बी द विनर। आपको कुछ बोलते हैं ना, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाई में हार खानी पड़ती है। इवेंचुअली आफ्टर 1 ईयर क्या आप जीते? क्या आपने पूरा साल काम किया, पूरा 12 महीने में हो सकता है कि 4 बार आपका गोल मिस हो गया या 5 बार मिस हो गया, लेकिन 7 या 8 बार आपने अगर अपना गोल अचीव कर लिया है तो आप तो विनर गए ना, विनर में कैटेगरी में आए ना, कहने आप। लेकिन 12 में से 9-10 बार अगर आप मिस कर रहे हो गोल, मतलब आप बिजनेस में कुछ मिस कर रहे हो, आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। ये आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो कैलकुलेशन है अभी आपके लोगों के लिए होमवर्क है, और इसके ये होप के आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे फास्ट स्टार्ट 8% के बारे में बताएंगे। फास्ट स्टार्ट 8%। नया बंदा जब भी आता है हम उसको बोलते हैं फास्ट स्टार्ट 8% जाओ, फास्ट स्टार्ट 8% जाओ। कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है तो हम फिर उनको बोलते हैं भाई इतना टर्नओवर कर लो। तो यहाँ हम देखते हैं कि फास्ट फास्ट स्टार्ट 8% क्या होता है। देखो नया बंदे को मेन ये होता है कि पहले या दूसरे ही महीने में उसको 1000, 2000, 3000 का फायदा हो गया ना, तो वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है। यार मैंने तो 3-4 हजार का प्रोडक्ट ले लिया था, वो भी सब डिस्काउंट में मिला था, मुझे 1000-2000 भी मिल गया, तो वो एक्साइटेड नहीं होगा, उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये कैसा होता है, क्या कैलकुलेशन क्या है, मैंने पता नहीं कैसे मेरे घर में पैसे आ गए। सो ये समझाने के लिए मैं फास्ट स्टार्ट 8% समझाता हूँ। अब ये पीवी का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है। कंपनी ये कहती है कि 1 महीने के अंदर अगर आपने 282 पीवी किया तो आप फास्ट स्टार्ट 8% डिक्लेयर होंगे। पहली बात हमें ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये 282 कैसे होता है। पहला तो ये है कि आपने खुद ने ही कर लिया, आप एंट्री किया बिजनेस के अंदर, और 282 मल्टीप्लाई बाय आप 30 करोगे तो 8460 होता है अप्रोक्सीमेटली। लगभग 8.5 से 9 हजार का प्रोडक्ट आपने ही खरीद लिया, राइट? अब आपने ही खरीद लिया तो सीधा 282 पे चले गए। अच्छा, अगर आपने वो टेबल आप स्टडी करना घर पे जाके, अगर आप 282 पीवी जब आप करते हो, मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे 282 पीवी जो है वो 1 पीवी से लेकर 599 पीवी के बीच में आता है। दिख रहा है? मतलब एक्चुअली आप 5% पे हो, लेकिन कंपनी कहती है कि एक ही महीने में अगर आपने 282 पीवी कर लिया तो हम आपको 5% नहीं देंगे, हम आपको 8% कमीशन देंगे। दिस इज व्हाट कंपनी वांट्स टू टेल यू। मतलब कोई चीज आपने जल्दी कर ली तो कंपनी आपको 3% बोनस एक्स्ट्रा देती है। मैं आपको इसके बारे में एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, तो हाँ ये ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसी का अंडरस्टैंडिंग करने वाला हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फास्ट स्टार्ट 8%, होप आपने ले लिया होगा। फास्ट स्टार्ट 8%, ठीक है। अब ये फास्ट स्टार्ट 8% में हुआ क्या, हम बताते हैं। आपने 282 पीवी खुद ने ही परचेज कर लिया है, राइट? तो आपको क्या फायदा मिलेगा, मैंने अभी स्क्रीनशॉट दे दिया है, लेकिन अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। सबसे पहले तो पहला फायदा आपको ये है कि 282 पीवी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आपने बिजनेस 18 रुपीज के हिसाब से दिया ना, 30 रुपीज के हिसाब से नहीं गिनना है, 18 रुपीज के हिसाब से देना, राइट? तो वो जो होता है 5076, ये एक्चुअल बिजनेस आपने दिया। वैसे 8,500 आपने दिया है, लेकिन कमीशन कैलकुलेशन करने के लिए कंपनी ने 18 रुपीज पकड़ा है तो 5076 रुपीज का बिजनेस दिया। अब नॉर्मल सिचुएशन में आपको तो 5% कमीशन ही मिलना चाहिए था,
लेकिन कंपनी ने बोला आपने एक ही महीने में कर डाला है, हम आपको 8% कमीशन देते हैं। मतलब इसका 8% जो होता है वो 406 रुपीज होता है। नोट कीजिए, 406 रुपीज का आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आपने एक महीने में कर दिया। दूसरा फायदा क्या होने वाला है, ऐड, मैंने इसमें ऐड किया है। दूसरा आपको फायदा ये होने वाला है, आपको 8,500 प्रोडक्ट के ऊपर 10% MRP की प्रोडक्ट फ्री मिलने वाली है। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है, सबको पता है 10% की प्रोडक्ट आपको फ्री मिलने वाली है। तो यहाँ पे 8,500 का ऊपर हम गिनेंगे तो 10% की प्रोडक्ट मतलब 850 रुपया की प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गई। या आपने पूरा प्रोडक्ट आपने खरीद लिया है, तब की बात कर रहा हूँ। तीसरा क्या होता है, तीसरा फायदा आपको ये होने वाला है, राइट, क्योंकि आपने 282 पीवी एक साथ में कर दिया है, आपको 1,000 रुपये का MRP की प्रोडक्ट फ्री मिलती है। उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक्चुअली 28 पीवी की कैलकुलेशन के हिसाब से फ्री, 28 पीवी मतलब लगभग 850 पौने 900 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलती है, जिसका MRP 1,000 रुपया होता है। आपको 1,000 रुपये का वाउचर फ्री मिलता है, क्योंकि आपके एक महीने में, ये देखो स्कीम है, बिजनेस को में जब आए हो तो यू नीड टू बी प्रॉफिटेबल, आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 1,000 रुपये का आपको जो फ्री मिलता है, राइट, वो फ्री होता है 1,000 रुपये का। आप दूसरे महीने में जाके कंपनी से 1,000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री ले सकते हो, राइट। वैसे वो पौने 900 रुपए की प्रोडक्ट होती है डीपी के ऊपर, बट MRP के ऊपर 1,000 आपको तो फ्री मिला है, तो आप 1,000 रुपये की गिनती करोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 282 पीवी जो आपने किया, राइट, हाँ, उसका 15% रिटेल मार्जिन भी तो है ना। अगर आपने वो प्रोडक्ट बेच दिया तो 15% का आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नहीं बेचा तो आपका 15% का सेविंग हुआ। तो वो रिटेल मार्जिन जो है यहाँ पे 1,270 है, होता है। ये 1,270 ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो मत लो, वो आपकी मर्जी है। अब ये टोटल करेंगे 406, 850, 1,000, 1,270। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये 3,526 रुपीज का आपका प्रोडक्ट फ्री मिला, या आपका सेविंग हो गया, या आपको जो भी आपको कैशबैक मिला, जो भी है, बराबर है। अभी आप देखिए कि अगर इसको हम परसेंटेज वाइज देखा जाए कि आपने कितना पैसे डाला और उसके सामने आपको कितना बेनिफिट मिला, तो वो 41.50% होता है। आप सोचिए कि आप कोई ऐसे बिजनेस में हो, आ गए हो, जहां आपको MRP के ऊपर जो मिलता है वो तो मिलता ही है, और 41% का आपको सेविंग हो गया, तो अच्छा डील नहीं है। तो हमें हमारी प्रोडक्ट जितनी सस्ती हो जाए उतना अच्छा नहीं है। लोग बोलेंगे वेस्टेज की प्रोडक्ट महंगी है, कैसे हो सकती है, MRP के ऊपर आपको कितना फायदा होने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड फास्ट स्टार्ट 8%। यानी नया जो बंदा है उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे ये महीने में फास्ट स्टार्ट 8% पहले करना है। फास्ट स्टार्ट 8% करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे ना। अभी ये फास्ट स्टार्ट 8% की मोर क्लैरिटी में देता हूँ, ज्यादा क्लैरिटी देता हूँ, जिससे कि कभी कभी ये चीज तो ऐसी होती है कि पुराने लोगों को भी नहीं पता होती है, राइट। तो अभी हम ये क्लैरिटी देते हैं ये कि क्या ये फास्ट स्टार्ट जाने के लिए जो भी प्रोडक्ट मुझे लेने हैं वो एक ही झटके में लेने हैं, एक ही झटके में 8,500 का, तो ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आपने अभी समझो 150 पीवी का प्रोडक्ट लिया, उसके बाद हफ्ते के बाद 132 पीवी का प्रोडक्ट लिया, तो आपका 282 हो गया। ये आपने पर्सनल बाइंग की है, तो यूर फास्ट एट 8%, सो डोंट वरी। क्या ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। आपने 100 पीवी किया, बाद में 100 पीवी किया, और फिर बाद में 130 कितना, 200, बाद में 82 पीवी किया, ऐसा हो गया तो भी चलेगा। एक साथ में लेने का एडवांटेज ये है कि एक साथ जब प्रोडक्ट आ जाती है, आपको तुरंत यूज करना चालू करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। डर डर के क्यों करना है? सजेशन तो यही है, एक साथ लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी बजट होती है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। लेकिन अगर इस तरह से भी आप 282 पीवी करते हो तो एंड ऑफ द डे वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये दो दो चीज मैंने बताई। तो क्या अभी यही तरीका है फास्ट एट 8% जाने का? और कोई तरीका है? अरे हाँ जी, और भी तरीके हैं। मेन तो फाइव आपको फास्ट स्टार्ट ही जाना है, तो मैं आपको बताता हूँ और क्या तरीका है। चलो
किसी की सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने सिर्फ 100 पॉइंट ही किया, ठीक है, और बोले कि नहीं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं 3000 की प्रोडक्ट लिया बस काफी है, लेकिन उसके मन में ये है कि मुझे 282 पे भी जाना है, तो क्या कर रहे हैं, वो किसी और को स्पॉन्सर करेगा अपनी टीम के अंदर। समझो उसको वो 100 पीवी से स्पॉन्सर किया, तो ये 100 प्लस 100 200 हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरे को एक बंदे को समझो 82 पीवी से करा दिया, 100 पीवी से भी करा दिया, तो ये ए जो है उसका बिजनेस जो है ए इज इक्वल टू ये बी और सी है, बी और सी, मतलब ये ए जो है ना इसके टोटल बिजनेस ए में गिना जाता है, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 82 उसने दूसरे लोगों से करवाया, ये भी 282 पीवी है, ये भी हो सकता है। और आप बोलोगे क्या उसके लिए 100 करना है, अरे नहीं रे, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपने 50 पीवी किया, राइट, और दो चार लोगों को 50 60 50 100 ऐसा करके 282 कर लिया, एंड ऑफ द डे आपने 282 किया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। 282 कर दिया तो आप फास्ट रेट स्टार्ट 8% में चले गए, फिनिश्ड। आई होप कि मैं बता रहा हूँ क्लैरिटी हो रही है, लेकिन और एक चीज है जो ज्यादातर लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो ये है कि समझो ये बंदे ने 100 पॉइंट किया, ये ए है, इसने 100 पॉइंट किया, दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, 100 पॉइंट किया। अब जो दूसरा बंदा है उसने 282 पीवी कर लिया, तो इसका कितना हो गया, 382 पीवी हो गया। अब मुझे ये बताइए, और ये बी है, अब ये ए क्या फास्ट स्टार्ट 8% है या नहीं है। मैं भी क्वेश्चन आंसर में नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम की भी कमी है, हमने लेट मीटिंग स्टार्ट किया, तो मैं बता देता हूं। ऐसे सिचुएशन में ए जो है वो फास्ट स्टार्ट 8% नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 282 पीवी उसके डाउनलाइन ने कर दिया है, सारा बेनिफिट कौन लेके जाएगा, ये बंदा लेके जाएगा। यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। कोई बोलता है 100 पीवी, नीचे से 282 पीवी किसी ने कर लिया, बोलते सर मेरे को क्यों नहीं मिला, अरे इसलिए नहीं मिला क्योंकि 282 पीवी तो इसने किया ना, आपका कंपनी सिर्फ 100 गिनने वाली है, तो क्या मतलब इसका चांस गया, नहीं, कोई चांस नहीं गया। ये 282 पीवी कर लिया, ठीक है, ये 100 पीवी वाला जो है दूसरा लेख खोले, तीसरा लेख खोले, यहाँ पे 50-100 पीवी करा, यहाँ 32 पीवी करा के ये टोटल को 282 करा दिया, तो ये भी फास्ट हो गया, तो ये भी गया, ये भी गया। अब ये नए लोगों को नहीं समझ में आता है, हमको इसलिए वो मॉनिटर करना पड़ता है कि कौन किधर जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि किसी का घाटा ना हो जाए। मेरे को कभी सरप्राइज होता है कि 282 में फास्ट स्टार्ट होता है और कोई 250 270 पे अटके हुए हैं। हम उनको बोलते हैं 15 पीवी का 20 पीवी का माल ले लो, 500 600 पीवी का माल ले लो, आपको 500 रुपए का चेक आ जाएगा, आपको 1000 रुपए की प्रोडक्ट फ्री आएगी। समझता ही नहीं है, क्यों, बिजनेस मेंटालिटी डेवलप नहीं की है। आप सोचो, सिर्फ 50 पीवी का अगर आप एक्स्ट्रा माल ले लेते हो, अगर ऐसी सिचुएशन में 50 पीवी अगर आपको कम पड़ रहा है, मतलब 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके सामने फास्ट स्टार्ट 8% चले गए, 500 रुपए का चेक आ गया 1000 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिल गई, मतलब आपने 1500 रुपए की चीज ली है, उसके सामने 1500 का तो बेनिफिट मिल गया आपको, तो फ्री हो गई ना प्रोडक्ट। तो ये समझना पड़ेगा। तो ये मैं एक्चुअली तो चाहता नहीं हूं कि 282 करने के लिए प्रोडक्ट अननेसेसरी डंप हो, लेकिन अगर सिचुएशन टाइम नहीं है आपके पास तो ये करना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ बिजनेस सेंस। क्योंकि वो 1500 का ले लिया, बेच डालो, कल को आपको वो 1500 रुपया तो मिलने ही वाला है, वैसे भी फ्री आइटम मिली हुई है आपको। और एक सिचुएशन है उसमें 282 पीवी को समझना बहुत जरूरी है, और वो है ये, समझो कि ये 282 पीवी उसने पर्सनल किया ए ने, और ये फास्ट स्टार्ट 8% चला गया, ठीक है, और उसने 1 2 और 3 मतलब एक्स वाई और जेड 3 लेख खोले एक ही महीने में, और ये भी 282 282 282 ऐसा करके चले गए। तो ये 282 282 282 उनको तो जो 282 का बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलने ही वाला, राइट। लेकिन क्योंकि ये बंदे ने मेहनत की, खुद ने 282 पीवी किया, और नीचे 3 लोगों को 282 लेके गया, तो उसको जो 1000 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलती है ना, उसकी जगह पे 1200 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। मतलब ये कभी ये ना सोचे कि मैं नीचे को लेके जाऊंगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं है, अरे उसको ज्यादा प्रोडक्ट फ्री मिलने वाली है। और ये 282 पीवी आ गए
तो ये पूरा टर्नओवर इसी में गिना जाएगा ना, तो उसका स्लैब चेंज हो जाता है, वो नए स्लैब पे जा सकते हैं आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हमेशा जब आप बिजनेस करते हो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए, आपकी डाउन लाइन के घर पे पैसा है, वो सक्सेसफुल हो, उसका पीवी बढ़ेगा तो वो सारा आपके अंदर ऐड होता है। आपका इंटेंशन, इधर यहाँ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि उसके घर में पैसा है, उसके घर में पैसा है, ठीक है। और इसीलिए मैंने आई थिंक कल भी वो दिन भी बताया था, मैं वापस थोड़ा फास्ट में रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि नए लोगों को वापस क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी में ये बताना चाहता था कि सॉरी 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 हाँ, ये मैं क्लैरिटी देना चाहता था। मैंने ये क्लैरिटी पहला ये दिया था, मैं फटाफट बता देता हूँ ये, कि आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए क्या करना है। इसमें ऑप्शन 1 में कहा था कि आप 100 पीवी कीजिए और 2 लोगों को 100 और 100 करवाइए, आपका 300 पीवी हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप फास्ट स्टार्ट 8% भी अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी आपने 3000 की प्रोडक्ट ली है, लेकिन आपको प्रॉफिट 1200 रुपए का होने वाला है। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसके लिए हम हेल्प करते हैं तो करना चाहिए, राइट। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कहाँ गया यार? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कोई बंदा बोलेगा यार मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं इतना माल नहीं ले सकता। अपने लिए सब कोई वेलकम है, सबकी अपनी सिचुएशन होती है, किसी को डिग्रेड नहीं करने का। समझो उसने 60 पीवी का बिजनेस किया किसी ने, और हम उसको ये समझाते हैं कि तू 282 पीवी कर, तो उसको हम सिंपल भाषा में ये 282 नहीं समझ में, उसको बोलते हैं तूने 60 से किया ना, पूरा महीना तेरे हाथ में है, 4 लोगों को 60 करा ना, 60 यानी 1800 पीवी, 1800 रुपये का माल। 1 2 3 4 और 5, 300 पीवी हो गया, मतलब 282 पीवी से ज्यादा हो गया। इसको 1150 रुपए का फायदा होगा। 1800 रुपए का प्रोडक्ट लिया है, 1150 रुपए का फायदा हो रहा है, तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना? समझ समझ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये दूसरा एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि ये मैंने समझा दिया, ये समझा दिया। हाँ, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर 100 पीवी से स्टार्ट करते हो, आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छा है, लोग, आप मीटिंग में लोगों को आ रहे हो, लोगों को ये बिजनेस, देखो ये बिजनेस में रिटेलिंग पे फोकस ना करे प्लीज। रिटेलिंग पे फोकस सिर्फ 5% करें, और रिटेलिंग पे फोकस करना भी है तो टूथपेस्ट साबुन शैम्पू पे ना करे, तेल साबुन में ना करे, आपका फोकस हट जाएगा। अगर रिटेलिंग करना ही है तो बिग टिकट आइटम पे खींचिए, मतलब एयर प्यूरिफायर जो 18-19 हजार रुपए का है, या वाटर प्यूरिफायर जो है उसके ऊपर, या तो नैनो एनर्जाइजर है जहां एक साथ में क्वांटिटी जाती है, उस पे ही रिटेलिंग का फोकस कीजिए। बिग टिकट आइटम के ऊपर कीजिए। टूथपेस्ट साबुन मेरी सहेली है, उसको अच्छा लगा तो मैंने उसको टूथपेस्ट बेच दिया। द मोमेंट आप ये करना चालू कर दोगे, आपको बिजनेस समझा ही नहीं। फिर आप वो रिटेलिंग के चक्कर में छोटे छोटे पैसे में फंस जाओगे, 200 500 हजार में, आप बड़ा पिक्चर मिस कर दोगे। मुझे लोग बोलते हैं कि परिमल भाई इसमें क्या बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है। आज मैं शूट पे था, तो आज मैंने एक अच्छा सा शूट किया, जरा आउट ऑफ द वे बात कर लूं, थोड़ा आप भी रिलीफ हो जाओगे। मैं मजा आ गया, आज बहुत टाइम के बाद वापस एक शूट किया और इट वाज फन। तो वहाँ मेरा तो बिजनेस कहीं पे भी मैं तो अपना चालू ही रखता हूँ। तो वहाँ एक बंदा, इसमें क्या बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, इसमें टूथपेस्ट है, वो लोग पूछते हैं। मैं बोला भाई उसमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, अगर कुछ बेचना ही है तो कंसेप्ट बेचना है। और जो दिन आप वेस्टेज का कंसेप्ट बेचने में मास्टर हो गए ना, यू विल हैव ह्यूमंगस बिजनेस। आप छोटे छोटे टूथपेस्ट साबुन के चक्कर में मत पड़ो। आप ये देखो कि मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स की दुकान ही चेंज कर दो, उसके घर में ये एक दो चीज नहीं, उसके घर के अंदर सारी चीज वेस्टेज में आए, तो आप बड़ा सोचोगे। आप सोचोगे एक बार अगर आपने किसी की दुकान चेंज करवा दी तो जिंदगी भर वो वेस्टेज की प्रोडक्ट खरीदेगा, तो आपका तो पाइपलाइन चालू हुआ ना। वो हर टाइम डायरेक्ट जाकर प्रोडक्ट लेके आएगा, आपको हर महीने कंसिस्टेंसी के थ्रू ये टर्नओवर मिलता रहेगा। तो नेवर गो फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, थिंक ऑफ बिग। बड़े लोगों को देखो, लोगों को लाने में आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन हम है ना, आपको सिखाने के लिए तैयार है ना, सब करेंगे हम लोग। पर ये थी, नए लोगों को बोलता हूँ आप टीम बनाने का सोचिए, टीम कैसे बनती है उसके बारे में सोचिए।
तो मैं लास्ट इसके ऊपर आता हूँ कि और आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं साथ में एक स्ट्रक्चर के बारे में भी कंटिन्यूटी में सिखा दूंगा। अगर आप 100 पीवी करते हो और अगर आप 6 लोगों को 1 महीने के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 यानी आप अगर आप ए हो तो बी सी डी ई एफ और जी, ये 6 लोगों को मिनिमम 2500 रुपीज की प्रोडक्ट दिलाते हो। मैं सीधा बोलता हूँ 100 पीवी, 100 100 100 100 100 100, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। मिनिमम ज्यादा कराओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 लोग ऐसे हैं जो आपके नंबर से जुड़े हुए हैं, आपके नंबर से जुड़े हुए हैं और आपकी इन्फ्लुएंस से 1 महीने में उन्होंने मतलब आपने कंपनी को 600 पीवी का बिजनेस दिया कि नहीं दिया। 600 पीवी मतलब 18,000 रुपए का बिजनेस दिया कि नहीं दिया। पूरा महीना पड़ा है, आराम से होता है। कल लास्ट महीने में हमारे एक करण भाई है रानकुआ से, उन्होंने 2 दिन में कर दिया। मैंने आज 27 तारीख को बोला तो बोला हो जाएगा, तो 2 दिन करते हैं लोग, 10 दिन में करते हैं, कोई 5 दिन में करता है, कोई 2 दिन में करता है, करने वाले करते हैं। अब उनको देखो कितना फायदा हो जाता है, मैं बताता हूँ। इस तरह से अगर आप कर नए लोग ध्यान से सुनिए, ये अगर इस तरह से करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होता है मैं वो बताता हूँ। आप इसका जेरॉक्स ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने परसों भी बताया था, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया अभी यहाँ पे। हाँ, पहली बात तो है कि आपको एमआरपी के ऊपर फर्स्ट 3,000 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। ये सिचुएशन पैदा करते हो ये मंथ एंड तक, जो ये लास्ट महीने में ज्वाइन किया है, और वो आपके नीचे वाले को भी ऑप्शन है, आप ही को है ऐसा नहीं है, वो भी कर सकता है, एनीबॉडी कर सकता है। तो 3,000 की एमआरपी के ऊपर प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। दूसरा, आपको क्योंकि फास्ट स्टार्ट 8% चले गए हैं, तो आपको दूसरा 1,000 रुपए का प्रोडक्ट एमआरपी के ऊपर फ्री मिलेगा। ये वाउचर मिलेगा और एक वाउचर मिलेगा, तो आपको 4,000 रुपए की प्रोडक्ट की फ्री मिल गई। और आपको अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, आपके खाते में पैसा जमा होगा। 3,000, 4,000 और ये 4,500। आपने प्रोडक्ट कितने का लिया? 3,000 का। आपने 6 लोगों को 3,000 का प्रोडक्ट लेने में हेल्प की। उनको प्रोडक्ट लिया तो उनको तो अपनी डिस्काउंट मिला, ऑफर मिला, मिला ही मिला, लेकिन आपके घर में 4,500 का प्रॉफिट हुआ है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप 3,000 का प्रोडक्ट लेते हो और मंथ एंड में 4,500 घर में आ जाता है? कोई ऐसा बिजनेस तो मुझे बताना। नहीं है कोई बिजनेस। ये लोगों को भी वो एडवांटेज है, ये महीने में कर पाए तो अच्छा है, नेक्स्ट महीने में करे। कंपनी ने तो ऑफर दी हुई है, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप काम करोगे ना वो हिसाब से। इसी के साथ लगे हाथ मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। ये कंपनी स्कीम रखी क्यों हुई है मैं वो बताता हूँ आपको। ये बिजनेस में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम क्राउन स्ट्रक्चर। ये बिजनेस में एक पहला जो बड़ा रिस्पेक्टेबल लेवल जो होता है उसको क्राउन लेवल बोलते हैं। क्राउन लेवल पे लाख रुपए के ऊपर आपकी इनकम आती है। स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि अगर अगर आप एक 10 माले का बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो पहले वो खुदाई होती है, फिर उसके अंदर सीमेंट कंक्रीट होती है और फिर एक बेस बनता है और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनती है। ऐसा ही होता है। आपने 10 माले का बिल्डिंग का नक्की किया, 10 माले के हिसाब से आपने स्ट्रक्चर बनाया और बनाते बनाते अचानक सोचा कि अभी मुझे 40 माल का बिल्डिंग बनाना है। क्या वो बेस के ऊपर 40 माल का बिल्डिंग बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि आपने शुरू में 10 माले का स्ट्रक्चर डाला हुआ है। ये 6 करने का मेन इंटेंशन क्या है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 1 महीने के अंदर 6 लोगों को स्पॉन्सर कर दो, धाड़ करके धड़ाधड़ कर दो। अब क्या होता है कि ये 6 लोग एक साथ में ग्रो करेंगे धीरे 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 करके। अगले 6 से 8 महीने में आप सीधा क्राउन चले जाओ। आपने एक को स्पॉन्सर किया, फिर 15 दिन बैठे हुए हैं, फिर और एक दिवाली आ गई, होली आ गई, आराम से बैठे हैं, दूसरे को स्पॉन्सर किया, फिर धीरे से वापस तीसरे को नेक्स्ट महीने में स्पॉन्सर किया। तो मोमेंटम नहीं है आपके बिजनेस। आप ठीक है कर रहे हो अपने हिसाब से, बट आप पैशन से नहीं कर रहे हो। आपको बिजनेस समझा नहीं कि कैसे करने का। इसीलिए जो बिजनेस करना चाहते, देखो जो बिजनेस नहीं करना चाहता है उनके लिए ये कोई काम का नहीं। वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, अपनी मर्जी से करें, नहीं सीखना चाहता है कोई। लेकिन जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये 6 लोगों का स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। स्ट्रक्चर डालेंगे तो पूरा ये ग्रो होगा और अगले 6 से 8 महीने में क्राउन चले जाओगे। क्राउन जाओगे तो आपको लाख रुपए की इनकम आपका आना चालू हो जाती है। अभी स्ट्रक्चर
कैसे बनाया जाता है? आपको स्ट्रक्चर, वैसे नीना देसाई का ये टॉपिक है, लेकिन आज कुछ कमिटमेंट है मेरे बेटा का, मेरे फादर का, तो इज बिजी। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। समझो कि आप कोई एक कॉलोनी में रहते हो और आपके एक ग्रुप है, 4-5 लोगों का फ्रेंड्स है। तो एक ही ग्रुप के लोगों को इस तरह से स्पॉन्सर नहीं करना है। जो पहले स्पॉन्सर होता है उसने आपने उसको यहाँ स्पॉन्सर किया, दूसरा कोई 2 महीने के बाद हुआ, 4 महीने के बाद हुआ, उसके नीचे 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 स्पॉन्सर करना। मतलब आपका एक ग्रुप जो है वो एक ही लेग में आना चाहिए। फिर आपके हस्बैंड का कोई ग्रुप है तो वो उसके दोस्त उसके नीचे जाने चाहिए। आपका नेबर वाला कोई ग्रुप है तो उसके नीचे जाना चाहिए। आपके फादर का कोई ग्रुप है उसके नीचे वो जाना चाहिए। आपका कॉलेज फ्रेंड का ग्रुप है वो जाना अलग चाहिए। आपका कोई स्कूल का ग्रुप बन रहा है तो वो अलग जाना चाहिए। आपका कोई फेसबुक कॉन्टेक्ट डेवलप होता है वो अलग आना चाहिए। मतलब आप जो 6 ग्रुप बना रहे हो वो एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज में गलती करी तो क्या होता है, देखिए अभी समझो ये बंदा ए है और ए बंदे के 3 सिस्टर है। समझ गए कि वो एक बंदा है उसके 3 सिस्टर है और वो 3 सिस्टर को यूं यूं और यूं अलग अलग डाल देता है, मैस हो जाएगा। शुरू में समझ में आएगा नहीं, शुरू में आप सोचोगे कि अरे मेरे को तो फायदा हो गया, 2,500 की प्रोडक्ट फ्री मिल गई, 3,000 की प्रोडक्ट फ्री मिल गई, लेकिन आपने बिजनेस को कर दिया है मैस। ये टेक्निकल चीज है, अभी समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं शुरू शुरू में बोलता हूँ अपलाइन जो बोलते हैं ना, करो ना, तो आप हमारा हेडेक बढ़ा दोगे। तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, नीना देसाई से आप पूरा समझ लेना, वो आपको समझा देगी। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अब हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से आज भी मीटिंग खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि मैं 11 बजे के ऊपर जाऊंगा नहीं। और लेट्स सी क्या हो सकता है, लेट्स सी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डिफरेंशियल का पैसे बनता कैसे। मैं जरा पानी पी लूं। अच्छा, तब तक किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड सेशन जाएगा। थर्ड सेशन जाएगा। कुछ है क्वेरीज तो अनम्यूट करके पूछ ले, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ ले। तब तक मैं देख लेता हूँ कितने टिके हुए हैं अब तक। चलो 28 लोग हैं, ठीक है। कल पूछ लेना, कुछ समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग इसलिए होनी चाहिए। देखो, बिजनेस मतलब अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस मतलब आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या करने से, उसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है, राइट। चलो, अब मैं आपको बताता हूं कि ये पैसे की कैलकुलेशन होती कैसे, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। समझो कि आपने, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, अब बाकी का एग्जांपल आप खुद भी समझ लेंगे। आप आपने 200 पीवी किया है पर्सनल, समझो 1 महीना पूरा हुआ, आपने 6,000 का बिजनेस अपने खुद के लिए किया है, तो ये आपने 200 पीवी किया। आपकी 3 डाउनलाइन है, यानी आप ए है तो ये बी है, सी है और ये बी है, ठीक है। और समझो इन्होंने भी 200-200 किया। मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए रहा हूं टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलकुलेशंस, ठीक है। अभी देखिए, अब ए जो है, ए का टोटल बिजनेस कितने हुआ, 200 पर्सनल हुआ प्लस 200 200 200, मतलब 600, वो भी उसी का है क्योंकि उसने स्पॉन्सर किया है, तो 600 हुआ। तो 600 प्लस 200 मतलब टोटल कितना हुआ, 800 पीवी। ये महीना खत्म हुआ और ये स्ट्रक्चर है। अभी 1 महीने के अंदर ये भाई साहब ने 800 पीवी का बिजनेस कंपनी को दिया। अब 800 मतलब 599 पीवी के अप है ना, मतलब वो 8% लेवल पे है। गॉट इट, वो 8% लेवल पे, आपको पता है वो स्लैब, ध्यान आना चाहिए स्लैब कौन सा स्लैब है, वो 8% पे आना चाहिए, राइट। अभी सबसे पहला फायदा उसको ये है, पहला फायदा ये है कि उसने जो 200 पीवी किया, 200, उसको प्रॉफिट कैश किन के ऊपर गिनना है, 30 रुपीज के ऊपर नहीं, 18 रुपीज के ऊपर गिनना है, राइट। तो ये हो गया 3,600 का अपने पर्सनल बिजनेस दिया, राइट। अब 3,600 आपने पर्सनल बिजनेस दिया, आप ए जो है वो 8% पे है, तो 3,600 का 8% जो होता है
ये 288 रुपीज आपका कैशबैक। पहला तो ये समझ, 288 रुपीज जो है आपका पर्सनल कैशबैक, ठीक है। अब ए जो है वो 8% पे, ठीक है, 8% पे क्लियर हो गया। विथ 800 पॉइंट ही इज ऑन 8%। बट ये बी, सी और डी ये कितने पॉइंट पे है? 200, 200 और 200। मतलब बी कितने लेवल पे है? 5%, क्योंकि लेस देन 599 पीवी, तो ये 5% पे है, ये भी 5% पे है और ये भी 5% पे, ये तीनों 5% पे है। और ये 555 है, इसलिए ये चला गया क्योंकि उसका टर्नओवर 599 पीवी से अब चला गया। तो ए को बी, सी और डी में से क्या मिलेगा बताता हूं। ये बंदा 8% है और ये बंदा 5% है, तो 8 माइनस 5 कितना होता है? 3%। ए को बी, सी और डी में से 3% कमीशन मिलेगा। मैं पूरा रिपीट करता हूं, वापस बोलता हूं। ये बंदा जो जिसने पर्सनल 200 पीवी किया वो खुद 8% लेवल पे है। क्यों? क्योंकि उसका टोटल पीवी जो होता है वो 800 पीवी हो रहा है, 599 पीवी से अप होता है, वो 8% के स्लैब में है। लेकिन बंदा बी, सी और डी उन्होंने 200-200 ही किया है, तो ये तीनों लोग 5-5% पे हैं। तो ये ए जो है उसको डिफरेंशियल का पैसा मिलता है, मतलब 8 खुद माइनस 5 ये, तो ये 3% बच गया। इनका जो बिजनेस है इसमें से ए को 3% कमीशन मिलेगा। गिनती करें, करते हैं, देखो तीसरा कैसे होता है। ये 200, ये 200, ये 200, कितना हो गया? 600 पीवी। मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा? 18 रुपीज। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,800 रुपीज। अब ये 10,800 का कितना मिलेगा? 3%। 3% मतलब कितना हो गया? 324 रुपीज। ये एग्जांपल से आप ये समझने का है कि आपको अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो हमेशा डाउनलाइन से 1 से 2 कदम आगे रहना, मत नॉट एट द कॉस्ट ऑफ उसको दबा के कि उसको तू मत जा आगे, तू मत जा, नहीं तो मेरा तो चला जाएगा। कभी गलती मत करना, मर जाओगे आप उसको आगे लेके जाओ। देखो डाउन लाइन को आगे लेके जाने के चक्कर में मैं अब साफ बोल देता हूं, 1 या 2 महीने ऐसा हो सकता है कि आपकी डाउन लाइन से आपका कमीशन कम आएगा, क्योंकि आप नए हो, कैलकुलेशन समझ। बहुत बार होएगा कि डाउन लाइन को ज्यादा पैसा आ गया, अपलाइन को कम पैसा आया, और वो बोलेगा अरे मैं तो अपलाइन हूँ, ये सारी टीम तो मेरी है, तो मेरे से ज्यादा उसको कैसे कमीशन आ गया? और उसका ही बच्चा है, राइट, और वो उसको दुश्मन बना लेता है। अरे वो तो वैसा है, उसको ये है। अरे गलती कर रहे हो आप। अगर उसको ज्यादा कमीशन आया, आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो कमिटमेंट हो गया, वो ज्यादा आगे जाएगा। और आपने क्यों कम पाया वो सीखो कि आपको क्यों कम मिला। आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। मैं जो 6 लोग बोल रहा हूं ना, 6 लोग स्पॉन्सर करो, 6 लोग स्पॉन्सर करो, आप 1-2 लोग के बैठ जाओगे, नीचे वाले ने अगर वो बात पकड़ ली, मैं अभी भी बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूँ 6 खोलो, मैं सबको बोलूंगा। आपके नीचे वाला आएगा उसको भी बोलूंगा, आपके नीचे वाला आएगा मैं उसको भी, मैं तो सबको बोलूंगा 6 जाओ। मैं क्यों नहीं बोलूं? मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सबको बोलूंगा 6 जाओ। आप सो रहे हो, देखेंगे करेंगे बहुत टाइम में ये करेंगे, नीचे वाले ने पकड़ लिया और वो 6 फट करके चला गया, वो आपसे स्पीड में चला गया। ही विल मेक मोर मनी देन यू। मतलब ये गुड न्यूज है, मतलब दिस इज नॉट पिरामिड। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर है वो हमेशा ज्यादा ही पैसा कमाएगा। वो गुड न्यूज आपके लिए भी है कि मैं आपसे चलो अभी 3.25 साल सीनियर हूं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। मेरे नीचे, मेरे से पावरफुल, मेरे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर, मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाला बंदा आ गया, अगले 1 साल में मेरे से वो ज्यादा इनकम कमा सकता है। वो अच्छा है ना? दैट्स गुड न्यूज। कि अगर आपके नया बंदा भी है, ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अपलाइन, वो चाहे तो आगे। लेकिन अगर वो पैसा ज्यादा कमाता है, मेरे डाउनलाइन में कोई ऐसा बंदा आता है जो मेरे से ज्यादा पैसा कमाता है, मेरे लिए वो बिजनेस सिक्योर हो गया। वो बिजनेस में मेरे को पसीना निकालने का ही नहीं है, वो अपना देख रहा है, इज आई एम फ्री, दैट्स व्हाई इज मेकिंग मोर मनी देन मी। तो फिर मैं दूसरा बिजनेस को डेवलप करूंगा, 1 आध 2 साल आगे पीछे गया, क्योंकि मेरा बिजनेस और डेवलप हो जाएगा, पैसा तो आएगा ही डेफिनेटली। तो इसी वही चीज लोअर लेवल पे भी होगा।
लेकिन बौखलाने का नहीं। अरे बहुत लोग बौखला जाते हैं, पैसा कम आया, ये कम आया। अरे भाई, बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। अपने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, समझा रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया ना, आप स्लो जा रहे हो ना। लेकिन कोई तो पकड़ लेगा ना, कोई तो बिजनेस पकड़ सकता है। तो ये आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब हम आपको ये बताने वाले हैं, मेरे ख्याल से 15 मिनट में मैं वही बता पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा। वो दिख रहा है भाई, जैसे भी दिख रहा है समझ लो। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, नजदीक इससे ज्यादा जाएगा नहीं, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं, समझ लो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ। ये बिजनेस का जो बिजनेस प्लान है ना, उसमें 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। ये क्यूमुलेटिव प्लान है, नंबर 1। दूसरा, नेवर रीचेस जीरो, ये कभी जीरो नहीं आता होता है। और तीसरा, इसमें हमेशा प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता। ये 3 ये प्लान की कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक यूनिकनेस है। वैसे कुछ कंपनी ने, छोटी मोटी कंपनी ने ये प्लान को कॉपी करने की कोशिश की है। कॉपी तो कोई भी कर सकता है, फिलिप्स की ट्यूबलाइट भी कॉपी हो सकती है और बहुत कुछ कॉपी हो सकता है। उससे डरने का नहीं, कोई कुछ कॉपी कर दे उससे कोई डरने का नहीं। क्योंकि हमारे वेस्टिज के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे अलग है, और वो है लीडरशिप। तो अगले दिनों में हम लीडरशिप क्या होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि लीडरशिप में क्या होता है, कैसे समझाया जाता है। बट हम अभी ये प्लान को समझेंगे। नेवर रीचेस जीरो, ऑन ऑलवेज प्रमोशन, नो डिमोशन, और क्या क्यूमुलेटिव प्लान है, राइट। ये 3 फैक्टर्स मैंने बताए। अब हम समझेंगे। अभी आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया, चलो। ओके, अभी यहाँ पे मैं भी टेबल बनाता हूँ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। 1 2 3 4 2 3 4, चलो। आई थिंक आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। और एक टॉपिक मैंने, मुझको लग ही रहा था कि तीसरा जाएगा, ठीक है, लेकिन जरूरी है भाई। ये मैं जो बता रहा हूँ ना, 25-30 लोगों को भी समझ में आ गया ना, तो मेरा काम तो हो गया। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करूँ कि बहुत लोगों को आएगा तो अच्छा ही है, बट जितने लोगों को समझ में आ गया ना, क्योंकि वो अगले दिनों में दूसरे को डुप्लीकेट करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूमुलेटिव पीवी, फिर लिखता हूँ लेवल परसेंटेज, और फिर लिखता हूँ अमाउंट अर्नड, EARNED। इसको ये भी समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग समझ लेना, राइट। अभी कोई भी बंदा बिजनेस में आया, ठीक है, कोई भी महीने में स्पॉन्सर हुआ। हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मंथ। कोई बिजनेस में आया, उसका पहला महीना, पहला महीने में उसने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदा, कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, जो भी कुछ किया। ये एक एग्जाम्पल अभी मैं जो दे रहा हूँ ना, वो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, टू गेट यू अंडरस्टैंड कि ये क्यूमुलेटिव प्लान कैसे चलता है। इसलिए मैं राउंड ऑफ फिगर लेता हूँ, कोई पॉइंट वैल्यू नहीं लूंगा, एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा हाउ दिस क्यूमुलेटिव प्लान वर्क्स, ठीक है। तो आपने पहले महीने में बिजनेस में, आपने समझो कंपनी को 35,000 रुपीज का बिजनेस दिया। ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, इट कैन बी 1 लाख रुपीज, इट कैन बी 5,000 रुपीज, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। पर एक एग्जाम्पल कि आपने 35,000 रुपीज का बिजनेस कंपनी को दिया, ठीक है। अभी 35,000 रुपीज का बिजनेस जो मैं नेट वैल्यू समझ के चलता हूं, तो वो जो टेबल नहीं था पीवी वाइज, रुपीज वाइज, पीवी वाइज, याद आ रहा है वो टेबल? यहाँ पे वो टेबल जो है, ये टेबल, ये टेबल है। अब ये अरे यार, अरे बाप,
यार ठीक है चलो। तो ये 35 रुपीज का जो बिजनेस मैंने यहाँ पे लिखा, मैं अभी रुपीज वैल्यू में बता रहा हूं। तो ये जो टेबल मैंने जो बताया था यहाँ पे पीछे में, अगर हम उसका बिजनेस वॉल्यूम देखें तो ये 35,000 रुपीज जो है वो 10,800 से लेके 43,182 के स्लैब में जाता है। आप देख लेना टेबल, मैंने आप 35,000 का बिजनेस लिखा, लेकिन वो कोई स्लैब में तो जाएगा ना, तभी तो कमीशन वगैरह मिलता है। तो ये जाता है 10,800 से लेकर 43,187 के स्लैब में। मतलब वो स्लैब में परसेंटेज क्या लिखा है, 8% लिखा हुआ है। मतलब जैसे ही आप 35,000 रुपीज का बिजनेस कंपनी को दिया तो आपका लेवल जो है वो है 8% ऑफ 35,000 रुपीज। आप 8% पे चले गए। अब 35,000 का 8% जो होता है वो 2,800 रुपीज होता है। ठीक है, 2,800 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये सिंपल चीज मैं बताता हूँ, मैं वापस सब रिपीट कर देता हूँ। आप बिजनेस में आए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने पूरा महीना मेहनत किया, आपने खुद अपने लिए लिया, कुछ और लोगों से बात की, उन्होंने भी प्रोडक्ट लिया, सब मिल मुला के 35,000 का आपने बिजनेस दिया जो नेट बिजनेस वॉल्यूम है। और स्लैब के हिसाब से वो 8% लेवल पे है। तो 35,000 का 8% मतलब 2,800 रुपीज हुआ, और आपका 2,800 रुपीज की इनकम हो गई। आपका महीना खत्म हुआ, पैसे आ गए, वार्ता खत्म हो गई। अब हम जाते हैं सेकंड मंथ में। सेकंड मंथ में गए, और सेकंड मंथ में जा गए तभी आपने वापस 35,000 का ही बिजनेस कंपनी को दिया। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने वापस 35,000 का ही एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब देखिए कि लास्ट मंथ आपने 35,000 का बिजनेस जब कंपनी को दिया, आप कंपनी ने आपको 8% के हिसाब से कमीशन दिया। तो नए महीने में वापस अगर आप 35,000 का बिजनेस करोगे तो एक कॉमन सेंस, या आपका जो नए लोग हैं उनका कॉमन सेंस क्या चलेगा, हाँ वापस 8% के हिसाब से 2,800 तो मिलेगा। लेकिन यहाँ कैच, ये समझना पड़ेगा कि कितना कमीशन आएगा। मैं बताता हूँ, कंपनी यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्लान बना रही है। मतलब क्या, कंपनी कहती है कि लास्ट मंथ आपने 35,000 का बिजनेस किया, ये महीना 35,000 का बिजनेस किया, मतलब 35,000 प्लस 35,000, ये हो गया 70,000 रुपीज। लास्ट महीने का ये महीने का टोटल करके कंपनी ने बोला 70,000 रुपीज, और कंपनी कहती है 70,000 रुपीज जो बिजनेस जो है आपने दिया, वो जो है वो 10% के स्लैब में जाता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 43,200 से ज्यादा, 98,982 से कम, क्योंकि आपने 70,000 का बिजनेस दिया है। यहाँ पे लिखा है 10%। मतलब ये हुआ कि आपको कमीशन की गिनती 35,000 पे ही होने वाली है। बिजनेस तो उतना ही दिया है ना, लेकिन लास्ट टाइम जो आपको 8% मिला था उसके बदले अब 10% मिलेगा 35,000 के ऊपर। मतलब अब आपकी इनकम हो जाएगी 3,500 रुपीज। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्लान। मैं वापस सब रिपीट करता हूं जिससे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। पहले महीने में 35,000 किया, कमीशन खा लिया, खत्म हो गया। दूसरा महीना चालू हुआ, वापस 35,000 का ही बिजनेस दिया। तो कॉमन सेंस ये चलती है कि लास्ट टाइम 8% मिला था तो अभी भी 8% ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नए महीने में जो 35 काम किया, पहले महीने में 35 किया, दोनों को ऐड किया कंपनी ने, ये 70,000 हो गया। कमीशन 70 पे नहीं मिलने वाला है, 70,000 गिना जाएगा स्लैब देखने के लिए। 70,000 स्लैब जो है वो 10% के स्लैब में आता है। कमीशन आपको 35,000 के ही ऊपर ही मिला है, लेकिन 8 नहीं मिला है, अब 10 मिला है। मतलब कमीशन बढ़ के 3,500, कितना का फायदा, 700 रुपीज का फायदा ज्यादा हो गया। अब मुझे बताओ मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? आपका बिजनेस के ऊपर बिजनेस ज्यादा करने का एंथुसियाज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपको ये रहेगा कि यार मैं ये स्लैब 8% के स्लैब से 10% के स्लैब में चला जाऊंगा तो मुझे 700-800 रुपया ज्यादा आ रहा है। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब मिल गई होगी आपको अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होगा, तीसरे महीने में जाते हैं, थर्ड मंथ पे जाते हैं। ठीक है, थर्ड मंथ में वापस हम ये एग्जांपल देते हैं कि आपको आपने वंस अगेन आपने
35,000 का ही बिजनेस दिया, तीसरे महीने भी आपने 35,000 का ही बिजनेस दिया, मतलब 35 प्लस 35 प्लस 35 सब मिला के कितना बिजनेस दिया, 1,05,000 के ऊपर का बिजनेस चला गया। ठीक है, अब ये 1,05,000 का बिजनेस जो है हमें वापस वो टेबल देखना है, और 1,05,000 का बिजनेस जो है आप यहाँ स्टडी करोगे तो 99,000 से ज्यादा चला गया। ये देखिए 99,000 से ज्यादा है 1,05,000। वो कितना लेवल पे है, ये है 11% लेवल पे है, यहाँ दिखा है 11%। मतलब कमीशन तो 35,000 के ऊपर ही मिलने वाला है, लेकिन अब जो कमीशन मिलेगा वो 35,000 के ऊपर 35,000 के ऊपर 11% के हिसाब से यहाँ गिनती अगर हम करते हैं तो आपको 3,850 रुपीज मिलेगा। अब समझ में आया? आप ये समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं, आप हर महीने सेम बिजनेस दे रहे हो, लेकिन हर महीने आपके परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो आपका बिजनेस आपको स्लो स्लो करना चाहिए कि फास्ट करना चाहिए? डेफिनेटली फास्ट करना चाहिए। ये प्लान है, ये बहुत जबरदस्त प्लान है। मतलब आपने जो एफर्ट्स किए कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स आपका वेस्ट नहीं गया है, वो कहीं ना कहीं ऐड हो गया है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब आगे जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी एक लंबा टॉपिक है, और वो लंबा टॉपिक अभी मैं लेने जाऊंगा तो पौना घंटा निकल जाएगा। अब बज गए हैं 11, तो मैं अब ज्यादा पकाना नहीं चाहता हूँ, तो आज के लिए ये काफी हो गया। अब ये थर्ड सेशन बाकी रह गया है, और क्योंकि अब ये कंटिन्यूटी चालू है, मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ, रुकिए एक सेकंड। हाँ, तो ये सेशन का थर्ड सेशन जाएगा, और वो सेशन कम से कम 45 मिनट्स से 1 घंटे का होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत यानी अभी वो सेशन में हम ये सिखाएंगे कि ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या होता है, फास्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या होता है, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर स्टार डायरेक्टर क्या होता है, वो कैसे कैसे जाया जाता है, और उसमें ये जो 10 वेज ऑफ इनकम मैंने जो बताया था, अलग अलग टाइप की इनकम, वो किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, राइट। तो ये हम लोग थर्ड फेज में सिखाएंगे। और इसके सिवा वेस्टेज कंपनी खुद भी ये कैलकुलेशंस की मीटिंग करती है, कल भी है। वेस्टेज कंपनी खुद जो कैलकुलेशन की मीटिंग करती है वो भी 3 पार्ट में करती है, राइट। पार्ट 1 बेसिक, बाद में पार्ट 2 और पार्ट 3, और वो हफ्ते में 3 बार करती है। कल मेरे ख्याल से और वो मॉर्निंग 11 बजे होती है, और उनकी मीटिंग 2 सवा 2 घंटा चलती है। मैं 1 सवा 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं खींचता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर बंदा पक जाता है, लेकिन उनकी मीटिंग 2-2 घंटे की रहती है। यानी जो जेन्युइनली बिजनेस समझना चाहता है उनको वो मीटिंग अटेंड करनी है। वो जो समझाते हैं उसमें और मैं जो समझाता हूँ उसमें फर्क है, राइट। उनका एकदम बहुत डिटेलिंग कैलकुलेशंस होता है, वो मैं नहीं समझाता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी समझा रहे हैं। मैं एक कॉमन मैन जो समझ सके, और कॉमन मैन को समझ में आ जाए कि जैसे कि एक क्रिकेटर होता है, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि ये बाउंड्री के बाहर बॉल गया मतलब 4, बस उसको ये 4 मारने को पता है, और वो डायरेक्ट गया तो 6, उसको उतना ही पता है कि डायरेक्ट बॉल गया तो 4, नीचे से गया तो 4, ऊपर से गया तो 6। उसको ये नहीं पता है कि मैं जो खेल रहा हूँ वहां से वो कितना मीटर दूर है। उसको ये नहीं पता कि स्टंप की साइज कितनी होती है, बैल्स की साइज कितनी, वो उसको नहीं पता है। उसको सिर्फ क्रिकेट खेलने को आता है। तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पर इंटरेस्ट है, स्टडी, मेरे को सब इंटरेस्ट है, मैं सब स्टडी करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो मैं किसी चीज में पीछे नहीं रहता हूँ। मैंने सब स्टडी की है, लेकिन वो चीज में मेरे डाउनलाइन को खुद इसलिए नहीं सिखाता हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। वो लेवल का टीचिंग आप खुद कर लो, यानी वो पीएचडी करने वाली बात होगी। उसके लिए मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो खुद जाइए, वो कंपनी के मैनेजमेंट इतना पेन ले रही है, वो सब समझा रही है, तो वाई टू मैं आपका हेडेक बढ़ाऊं। मेरे ख्याल से कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं एक 5-7 मिनट्स यहाँ पे हूँ, आपके 5 मिनट्स यहाँ पे हूँ, एंड देन वी विल बी डन। अगर ये अभी जो मैंने समझाया कुछ फीडबैक देना चाहते हो, अच्छा था, बुरा था, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, या अगर कुछ ये अभी जो बताया उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते, बोलिए। परिमल भाई, अजय बोल रहा हूँ, फीडबैक देना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑल ब्लेस्ड।
आपके मेंटोरशिप में मतलब आपने हमारे लिए और हमारे टीम के लिए मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इतनी आसान कर दी है। क्योंकि मेरे टीम से आई मीन देयर आर न्यू मेंबर्स, रजनीश नरूला जी हैं पंजाब से, कविता जी हैं मुंबई थाना से, और आज केरला से भी एक आए थे बहुत टेंस थॉमस, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से शायद मेरे को लगता है उन्होंने एग्जिट कर लिया। तो आई एम ब्लेस्ड दैट मेरे टीम मेंबर्स यहाँ पे हैं, और मेरे जैसे बाकी लीडर्स के भी काफ़ी सारे टीम मेंबर्स हैं, और सभी को बहुत बेनिफिट हुआ रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा इंटेंशन यही होता है कि मेरे टीम को फायदा हो, मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो बांट सकूं लोगों को। मैं चाहता हूं कि लोग जल्दी से आगे बढ़े, और उसके लिए मुझे ये वर्कशॉप करना जरूरी लगता है, इसलिए मैं करता हूं। मेरे ख्याल से दिवाली का थोड़ा माहौल है, इसलिए नंबर्स आज कम है। तो शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कुछ लोगों के लिए करूँ नहीं करूँ, एक 2-5 मिनट का कंफ्यूजन था। लेकिन मैंने फिर सोचा कि जो भी ये अभी समझो 25-28 लोग थे, उसमें अगर 12-14 लोग नए लोग थे, उनकी तो कोई गलती नहीं, उन्होंने तो अपना टाइम निकाला होगा 1.5 घंटा कि भाई नहीं आज मीटिंग अटेंड करना है। तो उनके लिए मैंने इसलिए खास आज मीटिंग रख ली कंटिन्यूटी में, और मैंने ये रिकॉर्ड भी कर ली है। लेकिन हाँ जी, ये हाँ जी। सब की इन्फॉर्मेशन मैं वैसे देता नहीं हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी वेरी हम लोग पेन ले लेके ये मैं अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से ये आपको ईज़ी करने के लिए बताता हूँ। सो ये जेन्युइनली जिसको वो इंटरेस्ट होता है, जो उसी को मैं ये रिकॉर्डिंग देता हूँ, अदरवाइज़ मैं ये रिकॉर्डिंग देता नहीं। बिकॉज़ बिज़नेस मैं उन्हीं से करना चाहूँगा जो सीरियस बिज़नेस है, क्योंकि मैं मेरा टाइम, मनी, एनर्जी उन्हीं पे लगा सकता हूँ। मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है, सबके साथ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। जेन्युइनली जो बिज़नेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आई एम विद देम। आई एम विद एवरीबॉडी, कस्टमर भी है, लेकिन वो कस्टमर है तो फिर उनको ये सब जानने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू अजय भाई। और थैंक यू अगर सर। कुछ एक कौन है, काजल शाह, प्राइवेटली बोलते हैं आई वांट रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। पहले से थे काजल बहन? मैंने आपको शुरू में देखा नहीं था। थे क्या? होंगे, होंगे। और कुछ ये इसके बारे में कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हो तो बताइए। आई थिंक सब ऑल इज वेल। मैं देखता हूँ कुछ चैट में किसी ने कुछ तो लिखा ही। आज जरा मेरा ओरिजिनल स्पेस पे नहीं हूँ। मुझे भी थोड़ी आज अनकम्फर्चुअली, मेरा बेटे का कल मॉर्निंग में 4 बजे का फ्लाइट है, और वो जल्दी सो गया है, तो वो रूम में मैं करता हूँ। आज अच्छा, मुझे वो अच्छा। रूम नहीं मिला है। ओके, ओके। हाँ, इसीलिए मैं आज जरा ऑड पोजीशन पे हूँ। ये इसमें मुझे आई वांट रिकॉर्डिंग, थैंक यू सर। कविता जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलो वेरी गुड। अब थैंक यू तो बोल ही रहे हैं। तो अभी लास्ट बस यही मुझे बोलना था कि कहाँ गया? हाँ। हम लोग सिर्फ बिजनेस बिजनेस नहीं करते हैं। ठीक है, बिजनेस है, थोड़ा अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, स्लो फास्ट सब, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। बट ओवरऑल सब अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल अपने बिजनेस में मोमेंटम है, और ये महीना भी अच्छा बिगिनिंग हुआ है। लास्ट महीने में भी बहुत लोग फास्ट स्टार्ट 8% गए, और जो भी कुछ नए लोग आए हैं उनको ये महीने में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत का अच्छी तरह से करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरे से फोन पे बात करना चाहते हैं, दे आर फ्री टू कॉल मी, मुझे एसएमएस करके बात कर सकते हैं, एंड इट विल बी फाइन। और मेन जो है डे आफ्टर टुमारो हमने एक सोशल गैदरिंग रखी है, 1 to 3 और मे बी 2-2 ढाई घंटे का रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। 6 लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेंट्स किए हैं, इंक्लूडिंग मी, मतलब 5+1। लेकिन कम से कम 10-11-12 लोग होंगे तो थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि लोग 5 मिनट 7 मिनट कुछ फन करेंगे। एक 25-30-40 लोग भी मिलेंगे तो वो बने, थोड़ा हम लोग रिलीफ हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से नंबर्स आज मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा नेक्स्ट वीक में मैं 1 या 2 मीटिंग रखूंगा। और मेरे को लगता है ये तीसरा प्लान कंटिन्यूटी में मैं कर ही लूंगा, मे बी मंडे और ट्यूसडे। उसके बाद मेरे ख्याल से 4-5 दिन वाघ बारह, धनतेरस, काली चौदस जो है, 2-5 दिन अब सभी लोग घूमने जाते हैं, इधर जाते हैं। तो जो वेस्टेज की मीटिंग होगी, जो और कोई लीडर्स की मीटिंग होगी, वो मैं अपडेट करता रहूंगा। वी विल बी इन द बिजनेस, दिवाली भी मनाएंगे, वी विल कीप ऑन डूइंग। 13 के पहले आप लोग 150 पीवी का जो कोर वॉल्यूम है वो इस पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। लकी नंबर का कल लास्ट डे है, उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 13 से 14 तारीख तक जो बिजनेस होता है, वही हिसाब से आपको पता है कि आपका एंड मंथ कैसे जाता है, वो आप उसके बारे में भी पता है। और मेरे ख्याल से ये महीने में हम सागर भाई की मीटिंग को अवॉइड करेंगे, अनूप गुप्ता जी की हम जो इनवाइट करते हैं वो अवॉइड करेंगे। एंड विल सी कि नेक्स्ट महीने में वापस वो सब आ जाए, बिकॉज हिंदूज का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल आ रहा है, तो वहां पे
कुछ ना कुछ घर की कमिटमेंट भी रहती है। नो डाउट सब लॉकडाउन वगैरह है, ज्यादा लोग आगे पीछे तो नहीं जाते हैं, फिर भी वो एक फेस्टिवल का माहौल होता है, थोड़ा खाना पीना, थोड़ा घूमना, आराम से पिक्चर विक्चर देखना घर पे। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, सो यू एंजॉय एवरीथिंग। वो राइट। मेरे को बैकग्राउंड से किसी का आवाज आ रही है अभी भी। कौन है? ठीक है, जो भी है, ओके। सो विद दैट आई एम डन। और कुछ, एनीथिंग एल्स? No, sir, thank you very much. On behalf of entire team, thank you, sir. Thank you very much. यस। और बस नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से मैं एक ही मीटिंग रखूंगा, ऐसा मेरा दिमाग में चल रहा है, वो भी है थर्ड पार्ट, जो कंटिन्यूटी है वो मैं फिनिश कर दूंगा। एंड शायद एक प्लान में रख लेंगे तो रख लूंगा, अदरवाइज मैं ज्यादा नेक्स्ट वीक में मीटिंग रखूंगा नहीं, उसके बाद वापस हम 16 तारीख के बाद रेगुलर मीटिंग में आ जाए। ओके, बाय बाय, सी यू। Bye bye. Good night, everyone. Bye bye. Good night. Good night. Thank you, Parimal ji. बाय Thank you, बाय। sir. Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय सबको, बाय बाय, Thank you, sir. Thank you very much. बाय बाय, बाय बाय। मॉर्निंग सेशन आप अटेंड कर रहे होंगे अनु गुप्ता जी का।